ये मुझे लगता है थोड़े बाद के सवाल है, अभी 2 साल समय है इसके लिए। उससे भी जो महत्वपूर्ण सवाल है कि ये नीतीश कुमार मोदी जी के लिए चुनौती बनते हैं या नहीं बनते हैं। पहले नीतीश कुमार खुद के लिए चुनौती है। उसको ऐसे समझे कि नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो बेहद पिछड़ा प्रदेश है। हम सब जानते हैं कि 50% से ज्यादा वहां जो है गरीब लोग रहते हैं, और इंडस्ट्री की हालत हो या रोजगार की हालत हो, उसमें बड़ी बुरी हालत में है बिहार। भले नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रगति दर जो है, विकास दर बहुत तेज रहा, लेकिन बावजूद इसके बिहार की स्थिति, जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं है। तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने शासन अपने हाथ में लिया, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसपे बात की हमारे प्रोफेसर साहब ने कि आज बिहार तीसरे नंबर पे आता है सड़क के मामले में, बिजली के मामले में। तो याद कीजिए, नीतीश कुमार शुरुआती दिनों में 2 महत्वपूर्ण विषयों पे काम किया। अपराध तो रहा अपनी जगह, क्योंकि अपराध जब तक कंट्रोल में नहीं रहेगा, बाहर से लोग आएंगे कि आपकी छवि खराब रहेगी। तो फिर उसके बाद सड़क और बिजली, जो उद्योग धंधे लगने के या उद्योगपति आने के लिए बेसिक जरूरत है, बेसिक नीड है। रेड कारपेट तभी बिछाया जा सकेगा जब वहां की सड़कें अच्छी होगी, वहां बिजली होगी। तो नीतीश कुमार ने इन दोनों पे बहुत ही गंभीरता से काम किया और इसमें पूरे तौर पे सफल रहे। कोई उनको असफल नहीं कर सकता। बिहार में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बिहार में बिजली गांव-गांव में चली गई है, और अब जो उनके लिए मूल काम है, जो सबसे जरूरी है, वो है रोजगार। और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, ये जुमला पकड़ ली थी। नीतीश कुमार ने कहा हम अपराध कंट्रोल करेंगे, अपराध कंट्रोल करके दिखा दिया। नीतीश कुमार ने कहा सड़कों की स्थिति अच्छी कर देंगे, अच्छी करके दिखा दिया। नीतीश कुमार ने कहा हम बिजली घर घर पहुंचाएंगे, बिजली घर घर पहुंचा दिया। अब जब नीतीश कुमार ने कहा कि हम रोजगार देंगे, तो तय मानिए रोजगार देंगे। अब रोजगार जो कहां सृजन होगा, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूं तो देखिए, उन्होंने पिछली बार भी जो शाहनवाज हुसैन थे बीजेपी के, उनको उन्होंने उद्योग मंत्री के तौर पे रखा था, और शाहनवाज हुसैन बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। अब देखिए, अब जो है एक जो जिसको बनाया है उन्होंने, हालांकि आरजेडी के हैं, बावजूद इसके समीर कुमार महासेठ, वो मंत्री, उद्योग मंत्री बनाए गए हैं, और ये वैश्य समाज से आते हैं। करोड़पति है, करोड़पति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके पिता भी मंत्री थे और ये पढ़े लिखे, एमकॉम किया हुआ इन्होंने। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, जो शाहनवाज हुसैन कर रहे थे, जो नीतीश कुमार ने उनकी तारीफ की थी। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत तौर पे शाहनवाज हुसैन की तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको वो जारी रखेंगे। और इन्होंने एथेनॉल के मामले में खास करके, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा भी कि एथेनॉल के मामले में उन्होंने काम किया, शाहनवाज हुसैन ने भी काम किया। और एक और मैं बताऊं कि वहां पे जो है मशरूम जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे वहां पे लग रही है, उद्योग के तौर पर मशरूम की खेती हो रही है वहां बहुत। और हमारे एक मित्र हैं संजीव कुमार, जो वो भी संयोग से इंजीनियरिंग उन्होंने की, पढ़ाई की, नौकरी नहीं की, इंजीनियर रहे, और पिछले 28-30 वर्षों से बड़ा गंभीर काम कर रहे हैं मशरूम को लेकर के। और कई सारी फैक्ट्रियां, मतलब उत्पादन सेंटर लगे हैं, है ना, जिसमें 100-200 लोगों को रोजगार मिला है। उसके अलावा मुझे दिखाई पड़ता है कि क्योंकि बिहार जो है एग्रीकल्चरल स्टेट है राजीव जी, आप सब जानते हैं, तो एग्रीकल्चरल स्टेट होने के नाते सबसे ज्यादा वहां संभावना जो है वो कृषि उत्पादों से जो इंडस्ट्री जनरेट होती है, जिसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग पे कितना काम होता है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करना पड़ेगा। इससे किसानों को भी अच्छा मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को अच्छी कीमत मिलेगी, कृषि का विकास होगा, और उद्योग जो उससे उपजेगा उससे भी विकास होगा। तो इसमें और देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से भूमि और राजस्व पे बड़ा गंभीरता से काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, और उन्होंने कहा भी कि सबसे ज्यादा जो है बिहार में अपराध जो है वो लैंड को लेकर के, कृषि मतलब जमीन के झगड़े सबसे ज्यादा है। तो जमीन के झगड़े कम हो और जमीन सही तरीके से काम कर सके, उससे उत्पाद ले सके, इसके लिए नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। और एक और बात की तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा राजीव जी, कि सुशील कुमार मोदी जी ने हालांकि इसको व्यंग्य के तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ने
तेजस्वी यादव को झटका दे दिया, उनको झुंझुना पकड़ा दिया और खुद जो गंभीर मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों अपने पास रख लिए। गृह मंत्रालय अपने पास रखा इसलिए कि जानते हैं कि जो पूरा प्रशासन है वो नीतीश कुमार खुद हैंडल करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा पिछले 17 सालों से गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा। फिर आइए वित्त मंत्रालय उन्होंने दिया सबसे अनुभवी जो उनके साथी हैं विजय चौधरी। पहले सुशील कुमार मोदी ये काम किया करते थे, ये मंत्रालय संभालते थे। इस बार फिर उन्होंने जो विजय चौधरी को दिया। वित्त मंत्रालय का मतलब होता है कि जो वित्त का जो एलोकेशन है वो कैसे, उसकी योजनाएं कैसे बनेगी और सारे मंत्रालय पे उनकी निगाह रह सकती है कि कौन सा मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है और कहीं गलती से भी भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, अनियमितता के आरोप न लगे। इसके लिए विजेंद्र चौधरी जी को उन्होंने ये मंत्रालय दिया। फिर देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करेंगे तो बिजली बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और बिजली विभाग जो है वो पिछले समय की तरह ही विजेंद्र यादव जी के पास है। वो भी बहुत ही करीबी सहयोगी है इनके, नीतीश कुमार जी के, और बड़े विश्वस्त मंत्री हैं और बड़े गंभीर है। तो ये जो है ये दोनों मंत्रालय, तीनों मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। अब पथ निर्माण मंत्रालय देखिए खुद अपने पास नगर विकास और पथ निर्माण दोनों अपने पास रखा है तेजस्वी यादव ने। स्वास्थ्य रखा है अपने पास तेजस्वी यादव ने। शिक्षा भी दिया है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को। तो ये सारा देखिए जो है एक जो मंत्रालय का जो गठन किया गया उसमें ये विभाग बांटते समय ध्यान रखा गया है कि रोजगार को कैसे हम फोकस करें। हालांकि मैं इस जो मोहम्मद इसराइल को जो दिया गया है आईटी मिनिस्ट्री, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हूं। हालांकि मैं अभी उनकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन आईटी का मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो यूथ हो और जो आईटी को समझता हो, क्योंकि आईटी में ज्यादा संभावना है, सबसे अधिक संभावना है। और पटना, चूंकि बिहार के लोग जो है पढ़ाई लिखाई में बिलीव करते हैं, वहां खेती करें या पढ़ाई लिखाई करें, तो पढ़े लिखे लड़के अगर आईटी में काम करते हैं तो बहुत कमाल काम होगा। और एक और काम जो नीतीश कुमार जी के लिए चुनौतीपूर्ण है वो करना पड़ेगा, वो ये है कि शिक्षा का स्तर सुधारना पड़ेगा। रोजगार की जब बात करते हैं तो बिहार में रोजगार दें या दुनिया में रोजगार मिले या देश के स्तर पर रोजगार मिले बिहारियों को, उसके लिए शिक्षा का स्तर जो है नीतीश कुमार को सुधारना पड़ेगा, ये गंभीरता से देखना पड़ेगा। अब आखिरी आपका जो सवाल था उस पर मैं आता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो नीतीश कुमार जो चुनौती देने का काम कर रहे हैं, तो चुनौती देने की ये तैयारी, जितना मैंने बताया वो तैयारी उनकी है। बिहार को इस लेवल पे खड़ा करने के बाद जब नीतीश कुमार अपने वादे पे पक्के दिखाई पड़ेंगे, तब मोदी जी को चुनौती इस तरह मिलेगी कि मोदी जी ने पिछले 8 सालों में जितने वादे किए हैं उनमें से एक वादा पूरा नहीं किया। न बुलेट ट्रेन आई, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न 2022 तक सारे लोगों को पक्का मकान मिला है। और जितने भी वादे किए कि हम अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा देंगे, कितने ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे, अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कितने करोड़ नौकरी दी है, वो नौकरियों को खा गया। तो एक तरफ है मोदी जी जिन्होंने तमाम वादों को झुठलाया, तमाम वादे पे गलत साबित हुए, झूठे साबित हुए। दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जिन्होंने अपने तमाम वादों को सच करके दिखलाया है। तो चुनौती तो सीधी है, इसलिए आपका जो कहना है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी सीधी चुनौती, वो चुनौती है कि नीतीश कुमार रोजगार पे बात कर रहे हैं, विकास पे बात कर रहे हैं, झूठे मामलों पे या धार्मिक मामलों पे, सांप्रदायिक मामलों पे बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के पास एक एजेंडा है, सांप्रदायिक मामला, जो रोजगार लेकर के नहीं आता है, जो रोजगार की हालत को खराब करता है। तो नीतीश कुमार पूरे तौर पे चुनौती देने की स्थिति में है। राजीव जी, नीतीश कुमार पूरे तौर